हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में सेट नंबर 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आज का इस वीडियो में हम सेट नंबर 6 कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर होगा आपका मुहर से। कहाँ से? मुहर से, मुहरों से। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? तो इसका आंसर होगा आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, महायान के संस्थापक कौन है? महायान के संस्थापक नागार्जुन है, नागार्जुन है। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य का संबंध तक्षशिला से था। कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। आगे क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो इसका आंसर होगा आपका गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो इसका आंसर होगा आपका गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा था। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो इसका आंसर होगा आपका अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका 1829 में, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का निषेध किया गया था। आगे है सती प्रथा। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, सती प्रथा का अंत जो है किसने किया था? तो आपका राजा राम मोहन रॉय ने किया था। किसके साथ मिलके किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ। किसके साथ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट आपका अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। आगे है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी। आगे है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक आपके दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। आगे है आपका क्वेश्चन, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? अरविंद घोष, अरविंद घोष। भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को कब अधिग्रहित किया था? भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी में अधिग्रहित किया था। आगे क्वेश्चन बनता है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो इसका आंसर होगा आपका चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। आगे है उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी बनी थी, एम फातिमा बीबी। आगे है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुति किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आपका स्वर्ण सिंह समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुति की थी। आगे क्वेश्चन बनता है आपका, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद 352 में, आर्टिकल 352 में। और आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के बीच किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक का है। आगे है किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो आपका कौन से राज्य में पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज आरंभ किया गया था। इसके आगे क्वेश्चन है आपका,
संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? बंगाली। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा आपका केरल। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत है। आगे क्वेश्चन है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? तो इसका आंसर होगा आपका तीव्र औद्योगिक विकास। तीव्र औद्योगिक विकास। आगे है आपका क्वेश्चन, IRDP कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका 2 अक्टूबर 1980 में। 2 अक्टूबर 1980 में IRDP प्रारंभ किया गया था। आगे है डुआकुआ DWCUA योजना किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? शहरी महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए। शहरी महिलाओं को स्वरोजगार किससे संबंधित है? आगे है आपका सुंदरवन डेल्टा किससे बनती है? तो सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपकी गंगा नदी, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। आगे है, किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे का क्वेश्चन है आपका, चलवासी कृषि किस राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है? तो इसका आंसर होगा असम तथा बिहार। असम तथा बिहार क्षेत्रों में चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य समस्या है। आगे क्वेश्चन है आपका, हनुमंतराव समिति की सिफारिशें किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका उर्वरक उद्योग से। किससे? उर्वरक उद्योग से। आगे है आपका क्वेश्चन, द सनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? सनसाइडर पुस्तक के लेखक PV नरसिम्हा राव हैं। कौन है? PV नरसिम्हा राव ने क्या लिखी है? द सनसाइडर पुस्तक लिखी है। आगे है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी नागालैंड में। कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। आगे क्वेश्चन बनता है आपका, भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कोचीन में है। कोचीन में। आगे है आपका, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो बिहार है बंगाल से कब डिवाइड हुआ था? 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं? बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर S राधाकृष्णन है। डॉक्टर S राधाकृष्णन। आगे क्वेश्चन है, 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर या संपादक कौन थे? तो इसके संपादक कौन थे? आपके जेम्स कैमरन। जेम्स कैमरन। आगे क्वेश्चन है आपका, जाराविक 7 क्या है? जाराविक 7 क्या है? तो ये क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। आर्टिफिशियल हार्ट है जाराविक 7। याद रखिएगा दोस्तों, जाराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो है अंडे में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जितनी भी आपकी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल आपका नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? आपकी हवा में, एयर में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। आगे क्वेश्चन है आपका, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है? अणु, मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन ब्लड क्लोटिंग में सहायक होता है? आपका विटामिन के। विटामिन के जो है आपकी खून के थक्का जमाने में हेल्प करती है। विटामिन के की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर, हम तारों को टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? तो क्यों देख पाते हैं हम तारों को टिमटिमाते हुए?
प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन सा? मायोसिन। मायोसिन जो है मांसपेशियों में प्रोटीन जो है पाया जाता है। आगे का है आपका क्वेश्चन, उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है? तो इससे आपका काला काला दिखाई पड़ता है, आंसर होगा। नेक्स्ट है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं? तना वाला हिस्सा जो है अदरक का हम खाते हैं। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? नाइट्रोजन। देखिए, इस प्रकार की संरचना जो आपकी बनी हुई है आपकी, इसका क्या नाम है? इसका IUPAC नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। तो इसका जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है आपका? 2-मेथिल ब्यूटेन। क्या है? 2-मेथिल ब्यूटेन। इसके आगे आपका होगा क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ मुख्यतः कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो कौन सी धातु मिलाई जाती है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए? लोहे के साथ आपका निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ मिलाई जाती है। आगे का काम है आपका, आगे का क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस क्या है आपका? CO, कार्बन ऑक्साइड प्लस CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ होता है? तो LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ होता है आपका? फेनिल मर्किम्टन। आगे है, बिजली के लैंप के तंतु किसका बना होता है? तो बिजली के लैंप के तंतु टंगस्टन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टंगस्टन के। आगे का क्वेश्चन है आपका, किस चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? किसी चुंबक को अगर हम गर्म करते हैं तो उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? तो क्या होगा इसका आंसर आपका? नष्ट हो जाता है। किसी भी चुंबक को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका जो चुंबकत्व है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे का क्वेश्चन है आपका, बल का SI इकाई क्या है? बल का SI यूनिट क्या है? तो ये सभी को पता है, न्यूटन जो है आपका बल का SI यूनिट है। न्यूटन जो है बल का SI यूनिट है। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, रबर वल्कनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? रबर वल्कनाइजेशन में क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फर प्रयोग किया जाता है रबर वल्कनाइजेशन में। बाह्य अंतरिक्ष में स्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? तो इसका दूरदर्शी का नाम क्या है? हब्बल दूरदर्शी। क्या नाम है? हब्बल दूरदर्शी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कौन से भाग पर वस्तु यहाँ पे होगा, यहाँ पे करेक्ट करना होगा थोड़ा सा। वस्तु जो है आँख के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल पे। किस पे? दृष्टिपटल पे। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? आपकी ऑक्सीजन। कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। आगे का क्वेश्चन है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक सोडे का नॉर्मल नाम है, जिसको हम NaOH के नाम से जानते हैं। इसका जो आपका सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा? NaOH। आगे है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है आपकी? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में सबसे ज़्यादा प्रकार के हार्मोन जो है रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं। आगे है, परम शून्य किसके बराबर होता है? तो परम शून्य किसके बराबर होता है आपका? -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आगे का क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है आपका? शुक्र, वीनस। जो आपके 8 ग्रह में से सेकंड ग्रह जो है आपका शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो कितना होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। आगे है, कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है आपका? सोयाबीन है। सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।
और इसके आगे आपका क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो ज्वलनशील कौन सा पदार्थ है? नायलॉन। नायलॉन जो है सबसे ज़्यादा ज्वलनशील है। मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? तो मनुष्य शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में भोजन तैयार करते हैं। C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है थर्मामीटर में पारे का प्रयोग? ये ताप के कारण अधिक फैलता है, इसलिए। ताप जैसे जैसे आपका इंक्रीज़ होते जाएगा वैसे वैसे ही थर्मामीटर में जो पारा है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा, जिससे आपका पता चलता है कि हमारी बॉडी में बुखार है या नहीं है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। आगे क्वेश्चन है, सूर्य मुख्यतः किससे बना है? तो सूर्य मुख्यतः किससे बना है आपका? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन संलयन से आपका सूर्य का निर्माण हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, सेट 6। आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।